वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हम लोग मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं। और देखो भैया, ये इस सीरीज का डे 11 वाली वीडियो है, तो पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा। देखो यूपी पीएससी ज्योग्राफी के जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं जो मैप के साथ होने हैं वो मैं सब आपको करवा रहा हूं ताकि आपका मैप वर्क जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में यूपी पीसीएस 2025 का पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया सीएस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कॉन्टिनेंट वाइज देखना है, जीरो टू एक्सपर्ट बनना है, तो उसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट की लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो दूसरे चैनल पे है, ठीक है, यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे। चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 94 वाले से स्टार्ट करना है भैया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, परेशान बिल्कुल ना होना। अब देखो इसमें मैच करना है, इधर आपके आइलैंड्स दे दिए गए और इधर आपका देश दे दिया गया है। तो यही बोला जा रहा है कौन सा द्वीप कौन से देश में है। चलो देखो, तो पहला जो आइलैंड है वो है आपका क्रीट। देखो भैया जो क्रीट है ना, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीस में, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रीस में। इसको मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ, क्रीट आता है आपका ग्रीस में। अब देखो जो ग्रीस देश है आपका, ये कहाँ पर है? ये है आपके यूरोप में। देखो ये रहा भारत, यहाँ से हम चलेंगे वेस्ट पश्चिम की ओर, तो देखो ये आपको यूरोप दिखेगा। अब यूरोप में देखो नीचे आपको एक आइलैंड, ये आपको एक देश दिख रहा है ना, कंट्री दिख रही, ग्रीस। हिंदी में इसको हम लोग यूनान बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिया में भी काफी इससे भैया हम लोग पढ़ाई करते हैं, यूनान से आपका अलेक्जेंडर वगैरह आया। देखो ग्रीस, अब देखो ग्रीस के पास में एक आइलैंड है यहाँ पर, देखो ये रहा ग्रीस। ग्रीस से और दक्षिण में चलते देखो यहाँ पे एक आइलैंड पड़ेगा, देखो इसका नाम क्या लिखा हुआ है? क्रीट। ये अलग लैंग्वेज में कृति लिखा हुआ है भैया, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन की बात नहीं हो रही है। तो यही आइलैंड जो है वो है आपका क्रीट, ठीक है। ये किसका है? ग्रीस का है। तो क्रीट वाला आइलैंड भैया किसका हो गया? ग्रीस का हो गया, ठीक है। उसके बाद में सार्डिनिया। सार्डिनिया तो भैया याद कर लो, बहुत आता है। सार्डिनिया है आपका इटली का, ठीक है। किसका है सार्डिनिया? ये आपको दिखेगा इटली का। देखो ये रहा इटली, ये ग्रीस, ये रहा इटली, ठीक है। और इटली के ही पास में देखो ये जो आइलैंड है ये है आपका सार्डिनिया। देखो ये भाषा उनकी लिखी होगी, सार्डिगना लिखा हुआ है, लेकिन यही आपका सार्डिनिया है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इसे सार्डिनिया बोलते हैं। तो भैया कहाँ पे? इटली में। हिंदी में देख लो, क्रीट हो गया ग्रीस में, सार्डिनिया हो गया आपका इटली में, ठीक है। उसके बाद है कॉर्सिका। कॉर्सिका है आपका फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। कॉर्सिका कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। आइए देखें, ग्रीस देख लिया, इटली देख लिया, फ्रांस देखो। फ्रांस देखो, ये सार्डिनिया बताया, सार्डिनिया के ही नॉर्थ उत्तर में फ्रांस का एक आइलैंड है। तो भैया देखो कॉर्सिका जो है वो फ्रांस का है। देखो ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, कॉर्स लिखा हुआ है, ये फ्रांस का आइलैंड है। इसको हम लोग कॉर्सिका बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में कॉर्सिका बोला जाता है। फिर से समझ लो, जो क्रीट आइलैंड है ये हो गया ग्रीस का, सार्डिनिया हो गया आपका इटली का, और जो कॉर्सिका है ये हो गया आपका फ्रांस का। तो ध्यान रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। और कॉर्सिका में भैया बॉलीवुड मूवी वगैरह भी काफी शूट होती हैं। अभी जो मुझको ध्यान, जो मैंने मतलब रिसेंट में 1-2 साल पहले एक मूवी देखी थी जो कॉर्सिका वाली थी, वो थी तमाशा, ठीक है। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस है, तो भैया देख लेना, मतलब एक बताया है, ठीक है। फिर आगे जो है वो है आपका बेलेरिक, ठीक है। बेलेरिक जो है ये आपका पड़ेगा स्पेन में, ठीक है। बेलेरिक कहाँ पे पड़ेगा? स्पेन में पड़ेगा। ये देखें, तो ये रहा स्पेन। तो ये वाले आइलैंड्स है ना, ये सब हैं बेलेरिक आइलैंड, ठीक है। और तो मैं आपको सर्च भी कर दूं, के जरा देखते हैं बेलेरिक आइलैंड। तो देखो सर्च करा ना, तो बेलेरिक आइलैंड ये आ गए। ये किसके हैं? आपके स्पेन के। देखो इधर स्पेन भी लिखा हुआ है, समझे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्सिका फ्रांस का हो गया, बेलेरिक हो गया स्पेन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। बोला जरा एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहाँ पर करा गया था, कहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भैया देखो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? जहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके काफी भैया छूट दी जाती है, ठीक है। मतलब टैक्स इंसेंटिव भी मिलेगा, सरकार थोड़ा उसमें आपका जो व्यापारी होंगे उसको टैक्स में भी छूट देगी। तो कहाँ पे था? वो था कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? ये है आपके गुजरात में, ठीक है। अगर मैप में अगर आप कहोगे देखने को, बता भी दे रहा हूँ। तो ये रहा इंडिया, ये आपका गुजरात रहा, ठीक है। गुजरात। और इधर जो है ये आपका कौन सा पड़ता है? गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। देखो यहीं गल्फ ऑफ कच्छ में ही आपको दिखेगा कांडला, ठीक है। कांडला दिख रहा है ना, ये है भैया कांडला। देखो ये पूरा पोर्ट वोर्ट जो है बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, मतलब बॉलीवुड मूवी में ऐसा दिखाते हैं। अब ये मत सोचो हम बॉलीवुड मूवी के शौकीन है, लेकिन भैया तुम लोग को समझ में आ जाए आप लोग को अच्छे से, इसलिए बताना पड़ता, ठीक है। तो कांडला हो गया, तो देख लो ये हो गया कांडला। आगे देखें, आगे देखते हैं। तो भैया अच्छा, ये क्वेश्चन मैप को रिलेटेड नहीं है लेकिन ये आता बहुत बार है। ये जो नीरी है, ठीक है, इसको हम लोग नीरी बोलते हैं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर में। इसको याद कर लो, मैप को रिलेटेड नहीं था लेकिन एक बार बता दिया।
क्वेश्चन बहुत आता है नीति का, ठीक है। तो ये आपके नागपुर में। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बोला जा रहा है कौन सा कंट्री जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है। जो सार्क का पार्ट नहीं है वो है आपका म्यांमार, ठीक है। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। ये चीज जो है पता होनी चाहिए आप सबको, ठीक है। कौन भैया नहीं है? आपका म्यांमार। जरा आ जाओ मैप में देख भी लो। सार्क है कौन कौन, ये समझ लो। अफगानिस्तान है, फिर आपका पाकिस्तान हो गया, फिर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका और मालदीव दिखेंगे, ठीक है। जो म्यांमार है ना वो पार्ट नहीं है सार्क का, क्योंकि साउथ एशिया में आता भी नहीं है। म्यांमार बिम्स्टेक का पार्ट है। चलो वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी समझ में आया ना, तो हो गया आपका म्यांमार, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स के बारे में। तो विक्टोरिया फॉल्स पहली चीज तो समझो अफ्रीका में पड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखो। अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो भैया देखो विक्टोरिया फॉल्स की अगर हम बात करें तो पहले चलो अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आए। देखो अफ्रीका में देखो दो देश दिख रहे हैं ना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्रिकेट भी खेलता है, ठीक है। तो भैया जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तो यहाँ पर हम लोग अगर जूम करेंगे इनकी बॉर्डर पे, जाम्बिया जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे हमको देखने को मिलेगा विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। तो ये विक्टोरिया फॉल्स दिख रहा है, इसके जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अभी सैटेलाइट व्यू भी दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका विक्टोरिया फॉल्स। और कौन सी नदी पे है? तो ये है आपकी जाम्बेजी रिवर। तो ये जाम्बेजी रिवर आ रही है, और जाम्बेजी रिवर जो है वो बॉर्डर भी बनाती है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में, ठीक है। तो ये सब फैक्ट, अबे भैया ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें एग्जाम में, तो ये सब पता होना चाहिए। जाम्बेजी रिवर, ठीक है। तो जाम्बेजी रिवर बता दिया। अब देखो यहाँ विक्टोरिया फॉल्स भी बता दिया। अब विक्टोरिया फॉल्स जो है, आइए जरा देखते हैं। देखो पानी झरना गिर रहा है ना विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। तो जब अधिकारी बन जाना, बड़े एसडीएम बन जाना, तब तो पैसे से आ ही जाएंगे, सैलरी अच्छी मिलती है, तब जाना घूमने जरूर, ठीक है। चलो विक्टोरिया फॉल समझ में आ गया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। बोला जरा जाम्बिया और मोजाम्बिक के बॉर्डर पे, तो भैया गलत है, ये आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे बताया। और जाम्बेजी रिवर पे, तो ये सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ओनली 2, समझे। ये भैया आगे इसको देखते हैं हिंदी में। जाम्बिया, मोजाम्बिक नहीं है, जिम्बाब्वे है आपका, जाम्बेजी नदी पे। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, ओनली 2, ठीक है। अब आगे देखो। बोला जरा नुब्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर जो है देखने को मिलता है। देखो नुब्रा वैली भाई आपका लद्दाख में है, तो जो ग्लेशियर है यहाँ पे वो है आपका सियाचिन, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? सियाचिन मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका है सी वाला। सियाचिन अगर देखना चाहूँ मैप में तो एक बार दिखा भी दे रहे हैं। तो ये रहा भैया भारत हमारा सियाचिन। चलो एक बार सर्च भी कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के पास में ही है। इसको लेके भी एक कहानी है, ठीक है, तो भी बाद में समझाऊँ। ये रहा हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो नुब्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आगे आओ। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैप से नहीं लेकिन समझ लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक है, तो ये आपका कानपुर में है। कानपुर वाले भैया ध्यान रखो, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये पड़ता है हमारे कानपुर में। और वहां पे रोड का नाम भी दलन रख दिया गया, जहाँ पे भैया ये आपका इंस्टीट्यूट है ना उसके बाहर में, क्योंकि काफी बड़ा है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब भैया एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। तो ये बोला जा रहा है कौन सा शहर जो है वो खाइबर पास के सबसे पास में है, ठीक है। खाइबर पास पड़ता है आपका पाकिस्तान में। सबसे पास में शहर है वो है आपका पेशावर। ये कौन सा है? पेशावर। जरा देख ले कौन सा शहर आपका खाइबर जो दर्रा है उसके निकटतम आपका पास में, निकटतम है वो पेशावर है, ठीक है। देखो पास कहाँ होता है? पास भैया आपका पहाड़ों में ही रहता है। चलो भैया देखना ही पड़ेगा आपका इनको, ठीक है। तो देखो ये पेशावर आपको दिख रहा है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा खाइबर पास, ठीक है। यहीं पे जो ये वाला रीजन है ना, रीजन, ठीक है, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, यहीं पे हमको दिखेगा खाइबर पास भी दिख, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन चलो और देख लो। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय परियोजना सरयू नहर। अब देखो सरयू कैनाल जो नेशनल प्रोजेक्ट है ये आपके उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, इसलिए जो अलग अलग नदी है उनको इंटरलिंक करना है। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1978 में, बिल्कुल सही, ठीक है। और फिर इसको इनॉग्रेट कब करा गया? बलरामपुर में, जनवरी 2022 में, मतलब बहुत समय लग गया इसको बनने में। और किसने इनॉग्रेट करा था? जो इस समय पे प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी जी, ठीक है। ये चीज समझ लो, इसको मैं समझा भी रहा हूँ। 1978 में शुरू हुआ था, 2022 में बलरामपुर में इसका उद्घाटन हुआ। तो पहला भी सही है और दूसरा भी बिल्कुल इसका सही है। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। अब इसको समझना पड़ेगा एक बार, इसको ध्यान रखो। देखो इसको एक बार हम मैप में देखेंगे तो सरयू नहर परियोजना, देखो ये आपका ये चीज पता होना चाहिए, ये आपका टोटल जो है ये किस लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पानी की समस्या ना हो। और इसमें करना क्या है, जो अलग अलग नदियां हैं
5 नदियां हैं, 5 नदियां, उनको इंटरलिंक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी स्पेशल के लिए भी और आपका ज्योग्राफी के लिए भी, ठीक है। 5 नदियों को इंटरलिंक करना है। कौन कौन सी? देखो एक तो देखो ये जा रही है आपकी घाघरा रिवर, ठीक है। कौन सी जा रही है? घाघरा रिवर। फिर देखो एक ये आ रही है आपकी सरयू रिवर आ रही है, घाघरा सरयू, मतलब सबको इंटरलिंक करना है। फिर देखो एक नदी ये जा रही है आपकी राप्ती रिवर, ठीक है, देखो राप्ती रिवर जा रही है ना। फिर एक रिवर की अगर हम बात करें तो देखो ये आ रही है आपकी रोहिणी रिवर, ठीक है, और ये आपकी जा रही है बनगंगा रिवर, ठीक है। तो 5 नदियां बता दी, घाघरा, सरयू, राप्ती, बनगंगा और रोहिणी, इनको आपस में इंटरलिंक करना है। तो ये इसका प्रोजेक्ट है। कहीं पे भी मतलब जैसे इंटरलिंक का क्यों काम होता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। मान लो किसी नदी में ज्यादा पानी है और दूसरे में सूखा पड़ा हुआ है, तो भैया उधर से दूसरी जगह भेज दिया। कहीं पे मतलब ये है कहीं बाढ़ आ रही है तो वहां से दूसरी जगह हटा दिया, तो इसलिए होता है इंटरलिंकिंग। इसमें पर्यावरण को भी लेके काफी कंसर्न आपका जताए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी भाई ये प्रोजेक्ट, ठीक। चलो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक कर दिया करो भैया, दोस्तों को भी शेयर करो। साथ में आगे भी सीरीज चलती रहेगी, इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ठीक। और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको बताया यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, उसको भी देख लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में यूपीपीसीएस 2025 के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एक ही जगह पे पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल सब कुछ मिल जाए, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।